स्टूडेंट्स वेलकम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट। इसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वेरी इजी। ये सॉल्यूशन बेटा ये हाफ सेल है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फिल है। जितने जिंक आए उतने ही सल्फेट आए। हमने यहां पर जिंक डिप कर दिया है। ड्यू टू रेगुलर ऑक्सीडेशन इसमें जिंक आयन सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे। बेटा सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर इंक्रीज होगा और बेटा रॉड पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा तो रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। अब आप समझे बेटा रॉड पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। सॉल्यूशन पर एक्सेस जिंक आयन की वजह से कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। बेटा इस रॉड के डिप्ड पोर्शन पर चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पक्का? सो मेजर सो पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको दूसरे से भी कह सकते हैं बेटा टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, जो यहां पर जिंक शो कर रहा है। बेटा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो यहां पर कॉपर कर रहा है। सर क्या जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा? बेटा ये रिलेटिव टेंडेंसीज है, हम डिस्कस कर चुके हैं। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इलेक्ट्रॉन यहां लूज करेगा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू कॉपर। और अगर इसी जिंक को मैं मैग्नीशियम के साथ लिंक कर दूं, मैं एल्युमिनियम के साथ लिंक कर दूं, मैं इसको आयरन के साथ लिंक कर दूं, अब रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको जिंक आयरन के साथ नहीं बेटा, जैसे ही मैं जिंक को मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनके साथ लिंक करता हूं, वहां पर जिंक लेसर रिएक्टिव है और वहां पर वो बेटा रिडक्शन शो करेगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अगर जिंक से कनेक्टेड है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेंगे। मीन टू से क्या कि दिस इज नॉट अ फिक्स्ड टेंडेंसी, ये रिलेटिव टेंडेंसी है। जिससे कनेक्ट होगे वैसे हो जाएंगे। मीन जैसे मेरा बिहेवियर, मैं अगर मैं किसी फ्रेंड से मिलने जाऊं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, बट मैं अगर आपसे मिलूंगा तो मेरा बिहेवियर अलग होगा। जैसा देश वैसा भेष, डिफरेंट जगह डिफरेंट बिहेवियर। आप अपने पेरेंट्स से अलग बिहेव करते हैं, आपके पेरेंट्स से अलग बिहेव करते हैं, और आप किसी और के पास जाएंगे, किसी अपने और फ्रेंड सर्कल में जाएंगे तो उनका बिहेवियर आपका अलग अलग भी हो जाता है। फ्रेंड टू फ्रेंड बिहेवियर चेंज होता है। तो बीम क्लियर हो गया होगा। सो जहां व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट और द मेजर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इसका यूनिट होती है हमारी वोल्ट, जो हम पहले से जानते हैं। बेटा फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा जिंक के लिए ये पोटेंशियल अलग होगा, बेटा कॉपर के लिए पोटेंशियल अलग होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जिसको भी आप लेंगे सबके लिए अलग हो जाएगा। नंबर 2 फैक्टर है बेटा इसका टेंपरेचर। आप टेंपरेचर कम और ज्यादा कर दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारा कम ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। नंबर 3 फैक्टर आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन दिस हाफ सेल। कंसंट्रेशन कम होगी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस भी कम होगी, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा ये 3 फैक्टर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में आया 2 फैक्टर लिखाना, और अगर क्वेश्चन 1 नंबर में, अगर आपको क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आपको तीनों लिख कर आने पड़ेंगे। वैसे दिस क्वेश्चन कम्स ऑलवेज इन 1 मार्क्स ओनली। So now you understand what is electrode potential. उसके टाइप भी क्लियर हो गए। अगर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंबल क्या हो जाएगा? E रेड, E ऑक्स। बट बेटा इससे ये तो नहीं पता चला रेड और ऑक्सीडेशन इनमें से कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। इसके लिए हम नीचे क्या लिखते हैं? जो सिंबल हमने यहां पे बनाए थे, देखो ये रिडक्शन का सिंबल था, कॉपर 2 प्लस कॉपर, यहां पे हमने नीचे लिख दिया इसके लिए जिंक 2 प्लस ओवर जिंक। अगर मैं कॉपर के लिए लिखना चाहूं तो एक E Cu2 पॉजिटिव ओवर Cu, और अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिखना चाहूं तो Mg2 पॉजिटिव ओवर Mg, और अगर मैं ऑक्सीडेशन के लिए लिखना चाहूं तो E Fe ओवर Fe2 पॉजिटिव, गॉट इट और नॉट। और अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो Na पॉजिटिव, Na ऑब्लिक Na पॉजिटिव, यू गॉट द पॉइंट और नॉट। मतलब वही जो सिंबल हमने यहां पर हाफ सेल के लिए थे, वही सिंबल बेटा हमारे उधर जाकर इसके ई के नीचे लग जाएंगे और वही उसको वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम आते हैं दूसरे कांसेप्ट पर। देखो बेटा अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं तो ये तो पता चलता है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट हम टेंपरेचर चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है, हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। मींस
आपने लिया टेम्परेचर कंसंट्रेशन कुछ और, हमने लिया कंसंट्रेशन टेम्परेचर कुछ और, वैल्यूज चेंज हो गई पर हाँ वो जिंक थी, आपने भी जिंक मैंने भी जिंक, टेम्परेचर आपका अलग मेरा अलग, वैल्यू अलग। हमने इसी कंसेप्ट को एक प्रॉपर वर्ड देने के लिए, एक प्रॉपर वर्ड पॉइंट लेने के लिए हमने उसको क्या ले लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंबल इज ई नॉट। ई नॉट में क्या है, सब कुछ वही डेफिनेशन है, बट यहां पर दो कंडीशन फिक्स हो जाएंगी, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन जो इसमें फिल करोगे 1 मोल इन 1 लीटर होना चाहिए। नंबर 2 उसका बेटा हमें एक टेम्परेचर क्या मेंटेन करके चलना है, 298 केल्विन। यू रिमेंबर रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड अगर मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 298, दैट मींस अगर मैं टेम्परेचर 298 फिक्स कर दूं, मैंने भी जिंक इलेक्ट्रोड लिया, आपने भी जिंक इलेक्ट्रोड लिया, मैंने भी जो इसका रिएक्शन टेम्परेचर रखा वो 298 रखा, आपने भी टेम्परेचर 298 रखा, आपने कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखा, हमने भी 1 मोल पर लीटर रखा। बच्चों अब हम दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी जब हम उसको मेजर करेंगे। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत जल्दी से देखिएगा। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड एट 1 मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा कंसेप्ट यहां पर निकल कर आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, आपको पता है। अब हमें एक बात और, बेटा मैंने अगर लिखा ई नॉट, आप समझ गए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट सर किसका, मैंने यहां पर लिखा जिंक 2 पॉजिटिव ओवर जिंक, हमने यहां पर लिखा ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर, ये भी आप समझ गए जिंक 2 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन, 2 पॉजिटिव 0 रिडक्शन। इसकी वैल्यू कैसे मेजर होगी बाद में सीखेंगे। इसकी वैल्यू है बेटा -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट। व्हाट इज why it is minus, why it is positive? देखो बेटा reduction potential is measured with respect to hydrogen, ये जो reduction potential measure हुआ है with respect to hydrogen, ये measure हुआ, got it? जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है उनके लिए reduction potential positive है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनके लिए reduction potential negative। Got it or not? बस अब हमको एक बात और सीखनी रह गई यहाँ पर बेटा, जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल बेटा चेंज ये हो जाएगा, केवल साइन चेंज होगा, माइंड यू केवल साइन चेंज होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक वाज -0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक बिकम प्लस, वैल्यू वही रही। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब बताइए क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये वैल्यू तो वही रहेगी 0.34 वोल्ट, बट रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का प्लस था बेटे, यहां पर ये माइनस हो जाएगा। क्या मीन निकल के आता है, किसी इलेक्ट्रोड के लिए जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है न्यूमेरिकली, बट साइन चेंज हो जाएगा। कब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इफ सब्सटेंस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इफ सब्सटेंस इज लेसर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Got it or not? ये हमको यहाँ पर सीखना था। अब हम इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा और एनलार्ज करते हैं। देखो बेटा ये इस सेशन का एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमको सीखना है, देखो बेटा हम विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन सब्सटेंस रिड्यूस होगा और कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। आपके सामने हाफ सेल बना हुआ है, जिंक हाफ सेल, व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, -0.76। This is copper half cell. What is the reduction potential of copper? 0.34. क्या कंपेयर करें इन दोनों वैल्यूज को, बिल्कुल करनी पड़ेगी, then only we can decide कौन less reactive और कौन more reactive। देखो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो ऑक्सीडाइज होता है, आप समझ गए होंगे। आई रिपीट, रिडक्शन पोटेंशियल लेस है, रिएक्टिव ज्यादा है और उसका ऑक्सीडेशन होगा। गॉट इट? इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका नेगेटिव, किसका कम है, जिंक का। तो जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कॉपर रिडक्शन शो कर रहा है। अब हमें अगर इसका हमको ये निकालना हो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम और ज्यादा हो तो हम सीख गए, और जिसके बेस पर हमें कौन एनोड बनाना है और कौन कैथोड बनाना है ये भी हम सीख गए। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम ये निकालें कि इन दोनों को इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आया बेटा, सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। पहली बात सिंबल इज ई सेल, सिंबल इज ई सेल। अब हम इसको नॉट लगा देंगे तो मेरे बच्चों ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या हम इसको ईएमएफ कह सकते हैं, 100% इट इज कॉल्ड एज द ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ, आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पक्का
तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं बेटा? पहले इसकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड and anode of a galvanic cell. Got it or not? Galvanic cell में कैथोड कौन होता है? जो रिडक्शन शो करता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए, जो ज्यादा होगा, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। पक्का? तो हम इसमें सेल पोटेंशियल या ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला देखिएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये हमको याद इसमें रखना है। पक्का बच्चों? अब हम इसके ऊपर बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन आया आपके सामने, मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे होंगे। व्हाट इज ई नॉट कैथोड? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और बेटा ये क्या आया? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। गॉट इट और नॉट? ये हमको अब क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट इसको यूज करना है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जिंक ओवर जिंक 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर। बेटा जब जिंक और कॉपर कनेक्ट करते हैं तो इस सेल को हम डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? डैनियल सेल बोलते हैं। गॉट इट? अब डैनियल सेल हमने बोला इसका ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओवर जिंक का दिया हुआ है -0.76 एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर का दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। देखो 2 पॉजिटिव ओवर जिंक रिडक्शन, 2 पॉजिटिव ओवर कॉपर जिंक 0, ये भी रिडक्शन। मैंने बोला इसका ई नॉट सेल निकालो, आप फौरन समझ गए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपकी कैथोड की वैल्यू किसकी रखनी है बेटा? कॉपर के लिए तो +0.34 माइनस और -0.76। देखो बेटा ये माइनस फॉर्मूला का अलग है और वैल्यू का अलग है। इसका आंसर बेटा क्या आ गया? 1.104। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर मैं यहां पर साइन चेंज कर दूं, मैंने आपको दिया Fe ओवर Fe2 पॉजिटिव और यहां पर हमने दे दिया Ag1 पॉजिटिव ओवर Ag, दोनों। अब ये डैनियल सेल नहीं है। मैंने इनके रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको दिए। Fe2 पॉजिटिव ओवर Fe का होता है बेटा 0.44 वोल्ट और Cu अब हमको लेना है Ag और Ag पॉजिटिव का, तो इसका बेटा होता है 0.80 वोल्ट। आप आंसर समझ गए होंगे बेटा। यहां पर हमें क्या करना होगा? 0.80 और यहां पे क्या करना होगा? 0.44। आंसर जो भी आपका निकल कर आएगा। अब एक बात और, बल्कि लास्ट बात इस पूरे सेशन की बेटा, इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आ सकती है बेटा पॉजिटिव, बेटा वैल्यू आ सकती है नेगेटिव और बेटा वैल्यू आ सकती है 0। अगर पॉजिटिव आई सेल करंट देता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। पॉजिटिव आने का मतलब करंट पास होगा, इलेक्ट्रोड अपना पूरा काम करेंगे। नेगेटिव आने का मतलब ना तो रिएक्शन होगी ना सेल करंट प्रोड्यूस करेगा। और यहां पर 0 आने का मतलब बेटा ये और दोनों इक्वल हो गए, डिफरेंस 0 हो गया है, सेल वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में शो होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।